हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम कर रहे हैं मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का चैप्टर 11, जिसमें मैं आपको पूरा समरी के हिसाब से बताऊंगी। अब यहाँ पे शुरू में इन्होंने ये बताया, द रिंग की बात की गई है। द रिंग एक जगह का नाम है जहाँ पर हेंचर ने सूजन को मिलने के लिए बुलाया है, ताकि उसकी डिस्क्लोज ना हो, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, जैसे कि वो एक मेयर है। गाइस, आज मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, तो इस वजह से मुझे माफ़ करना। तो उसकी डिस्क्लोज ना हो, उसकी आइडेंटिटी ना डिस्क्लोज हो, इसलिए वो सूजन को ऐसी जगह पे बुलाते हैं, जो उस जगह पे जहाँ पे उसका जो पहले का जो एनवायरनमेंट, जो उस जगह पे जो पहले के इवेंट्स बीत चुके हैं, वहाँ पे क्राइम हुआ है। ये पूरा एक पेज उसी चीज़ के लिए एक्सप्लेन किया गया है कि उस जगह पे इतने क्राइम हुए हैं, और फार्मर्स इन द फील्ड फ्रीक्वेंटली अनकवर Roman skeleton while digging in the ground. Or one mark of the Roman history is the ring, a fine amphitheater existing from the earliest civilization. The king in Henchard and Susan Day served primarily as a spot for. अब इन दोनों के लिए ये एक हैप्पी सीक्रेट स्पॉट हो गया, हैप्पी सीक्रेट मीटिंग हो गई। लेकिन जो यहाँ पे लोग क्यों नहीं आते हैं, द डार्क हिस्ट्री ऑफ द किंग हैंग्स ओवर द प्लेस। द अब ये गाइस, यहाँ पर आप देखिए ना, जो रिंग है, ये होटल का नाम, जो इस जगह का नाम रिंग बताया गया है। अब यहाँ पे पहले भी जो सुजन थी, उसने उसके मुंह पे रिंग फेंक के मार दी थी, और यहाँ पे ये जहाँ ये जगह है उसका नाम भी रिंग है, तो ये भी एक आयरनी बनती है। अब फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत लोगों ने क्राइम कमिट किए हैं, बहुत लोगों ने सुसाइड किए हैं, तो यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। और यहाँ पर ये भी मानता है कि हाँ भाई, कि घोस्ट वगैरह भी आते रहते हैं। तो हेंचार्ड ने ये स्पॉट की डिसाइड किया अपने उसके लिए, सुजन को मिलने के लिए। और यहाँ पर हेंचार्ड जब पहले मिलता है सबसे पहले सुजन से, तो वो यही बोलता है पहला वर्ड कि आई डू नॉट ड्रिंक नाउ, ही सेड इन लो हॉल्टिंग एपोलॉजिस्टिक वॉइस। अब यहाँ पे ये मैंने मार्क कर रखा है रेड से, ये वो पहले वर्ड ये वो यही बोलता है कि और जिस दिन से तुम गई हो, मैंने उसी दिन से पीना छोड़ दिया है, जब से वो फेयर का मोमेंट हुआ था। और फिर सुजन से पूछता है कि मुझे लगा कि तुम तो मर चुकी हो, और तुम अब तक कहाँ थी और क्यों नहीं आई। और सुजन वहाँ पे बोलती है कि मैं इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि न्यूज़, जब मुझे पता चला कि न्यूसन मर चुका है, मैं तभी आ पाई। मैं इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि मैं उसको ऐसे छोड़ के नहीं आ सकती थी न्यूसन को, मेरी विल मुझे अलाउ नहीं कर रही थी उसको ऐसे छोड़ के लिए आने के लिए। और सुजन सेज she too could not bear for her daughter to know the truth, which is why she was brought up in ignorance. अब हेंचार्ड भी नहीं चाहता था कि उसको एलिजाबेथ जेन को पूरी सच्चाई पता चले, और सुजन भी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को, जो वो है एलिजाबेथ जेन है, उसको भी पूरी सच्चाई ना पता चले, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का पास ऐसा रहा है जिससे उनकी बेटी उन्हें जज कर सकती है। फिर वो बोलता है, हेंचार्ड बोलता है कि उन्होंने एक कॉटेज का प्लान, एक प्लेस डिसाइड करी है कॉटेज में, जहाँ पे वो एलिजाबेथ और सुजन को रखेगा, और वहाँ पे वो लोग मिलते रहेंगे। और वो उसने ये भी बोला कि मैं रीमैरिज के लिए सोच रहा हूँ, सो द पेयर माइट जॉइन हेंचार्ड इन हिज होम। मैं एक रीमैरिज के लिए सोच रहा हूँ, और ताकि हम लोग अपनी वो आगे बढ़ा सके, मतलब अपना रिलेशन आगे बढ़ा सके। सुजन आफ्टर अ प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ कोर्टशिप रिफ्लेक्ट हिज न्यू इंटरेस्ट इन बोथ प्रायोरिटी एंड इन प्रोवाइडिंग फॉर दोज हु केयर इज वन ऑफ हिज ड्यूटीज। सो अब यहाँ पे हेंचार्ड का करेक्टर बताया गया है। फिर हेंचार्ड इंसिस्ट दैट द पेयर टेक नाइसर लॉगिंग so that they are perceived as gently. Henchard repeats his anxiety about Elizabeth Jane and discovered the truth, and Susan assures him of how unlikely the young woman is to ever dream of the real story as two-part. Henchard asks Susan if she forgives him. She struggles to respond, and he asks that she judge him by the future action rather than by the past. और क्या होता है फिर, वो उससे पूछता है कि क्या हुआ कि तुम मुझे जवाब नहीं दे रही हो, ऐसा कि क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो वो बोलती है कि वो कुछ नहीं बोलती, वो थोड़ा सा ममड करती है। उसके बाद वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, और कोई बात नहीं कि तुम आशा है कि तुम मुझे मेरे पिछले कर्मों से नहीं, तुम मेरे को मेरे फ्यूचर में जो मैं कर्म करूँगा उससे तुम मुझे याद रखोगी। हेंचार्ड कंसर्न सेंटर अबाउट हिज रेपुटेशन इन द टाउन एंड एलिजाबेथ जेन इग्नोरेंस। वो हेंचार्ड ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम एलिजाबेथ जेन को नहीं बताएंगे कि मैं उसका क्या लगता हूँ और क्या था। ही इज़ फोकस्ड ऑन हाउ ही इज़ थॉट ऑफ बाय अदर्स एंड वॉन्ट दिस ओपिनियन बी इट
द विलेजर्स एलिजाबेथ, जेन और सूजन टू बी अ फेवरेबल ऑप्शन। तो गाइज इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पे जो मैंने लाइन बोली नेवर माइंड ऑल इन गुड, तो यहाँ पे यही बताया गया। हेंचार्ड ने यही बोला लास्ट में, जब एलिजाबेथ जेन ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, उसने थोड़ा ममर्ड करके बोला। वो बोलना तो चाह रही थी पर उसने बोला ठीक है मैं समझ गया और मैं भी चाहूँगा कि एलिजाबेथ जेन को कुछ ना पता लगे। तो इसमें सिर्फ इनकी वो मीटिंग के बारे में बताया गया है चैप्टर 11 में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।